Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Sources in Historiography, Major Approaches to the History of Modern India, under which we will already cover both colonial approach and nationalist approach. In this lecture, we will try to understand the Marxist approach or Marxist historiography. Okay, so अगर हम देखें इसकी बिगनिंग, इस अप्रोच की जो बिगनिंग थी इन इंडिया, इट वाज बाय द टू क्लासिकल बुक्स के थ्रू इसकी बिगनिंग हुई थी. और जो बुक्स थे दैट वाज द राजनीश पालमे दत्त की जो बुक थी दैट इज द इंडिया टुडे, एंड सेकेंड बुक बाय ए आर देसाई दैट वाज द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म. सो ये जो दो बुक्स थी, जब ये बुक्स आई और बेसिकली इन्होंने जो आइडियोलॉजी की बात करी और जो अप्रोच यूज करी, इट वाज द मार्क्सिस्ट अप्रोच. ओके, नाउ ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है क्या? सो अगर हम देखें, ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, ये डिफरेंट अप्रोच है बोथ फ्रॉम द कॉलोनियल एज वेल एज द नेशनलिस्ट अप्रोच. ओके, सो ये दोनों से डिफर करती है. फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉलोनियल और इंपीरियल हिस्टोरियोग्राफी से ये कैसे डिफर करती है, और नेक्स्ट बाद में देखेंगे दैट वाज हाउ it differ from the nationalist approach. So ये जो अप्रोच है ये डिफरेंट है फ्रॉम द इंपीरियलिस्ट और द कॉलोनियलिस्ट अप्रोच. इट इज बिकॉज जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो देखते हैं देयर वाज अ प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन, देयर वाज अ प्राइमरी contradictions between the interest of colonial masters और उनके सब्जेक्ट्स के बीच में. दैट इज द, हमारे केस में क्या होगा, दैट इज द इंडियंस और उनके जो सब्जेक्ट्स पीपल हैं ऑन द वन हैंड, एट द सेम टाइम्स एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ नेशन मेकिंग. सेकेंड डिफरेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ नेशन मेकिंग और नेशन इन द मेकिंग. सो किस तरीके से ये अप्रोच डिफर है फ्रॉम द कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट अप्रोच? इट इज बिकॉज ये प्राइमरी कॉन्ट्रोडिक्शन को ऐसे देखता है कि ये जो प्राइमरी कॉन्ट्रोडिक्शन था बिटवीन द interest of the colonial master on the one hand and the subject people on the other hand, at the same time as well as the process of nation in the making. On the other hand, ये approach कैसे differ है from the nationalist approach से? It is because it talked about the inner contradictions. Now colonial case में primary contradictions था और यहाँ पे inner contradiction है. अब ये इनर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये कहते हैं कि ये जो इनर कॉन्ट्रडिक्शन है दैट इज बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये कॉन्ट्रडिक्शंस है इन नेशनलिस्ट. दैट वाज द इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है, इट वाज एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट sections of Indian society. सो आई रिपीट, ये जो अप्रोच है ये डिफरेंट करती है अप्रोच बोथ कॉलोनियल और नेशनलिस्ट अप्रोच से. नेशनलिस्ट अप्रोच से ये कैसे डिफर करती है? इट वाज क्लियरली सी प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शंस. और कॉन्ट्रडिक्शन किसके बीच में? इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल मास्टर ऑन द वन हैंड एंड सब्जेक्ट पीपल ऑन द अदर हैंड एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ नेशन इन द मेकिंग ऑन द अदर हैंड. अनलाइक द नेशनलिस्ट, ये क्या बात करती है? ये बात कहती है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी में इनर कॉन्ट्रडिक्शंस भी था, दैट वाज द कॉन्ट्रडिक्शंस अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ओके, नाउ जब ये दो बुक्स आई थी दैट इज रजनी पालमे दस इंडिया टुडे एंड ए आर देसाई, तो अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है, तो जो रजनी पालमे दत्त की जो बुक थी दे वर अनेबल टू फुल्ली इंटीग्रेट. तो आरपी दत्त जो थी इस अप्रोच को फेल्ड हो गई फुल्ली इंटीग्रेट करने में, फुली इंटीग्रेट करने में. और जो ये जो ट्रीटमेंट था ऑफ द प्राइमरी एंटी इंपीरियलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस ऑन द वन हैंड एंड जो सेकेंडरी इनर कॉन्ट्रडिक्शंस था, सो ड्यू टू विच दे टेंटेड टू
काउंटर बैलेंस बोथ द एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल विद द क्लास और सोशल स्ट्रगल्स। तो उन्होंने क्या किया, उसको काउंटर बैलेंस किया बोथ एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल किसके साथ, दैट इज द प्राइमरी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था विद द इनर कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज द एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल विद द क्लास और सोशल स्ट्रगल, उसके साथ उन्होंने उसको काउंटर बैलेंस कर दिया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, जो मार्क्सिस्ट हैं ये नेशनल मूवमेंट को कैसे देखते हैं। ओके, हमने कॉलोनियल में भी देखा था और नेशनलिस्ट में भी देखा था, तो ये मार्क्सिस्ट में अगर हम देखें तो ये नेशनल मूवमेंट को कैसे देखते हैं। सो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और बेसिकली व्यूज अबाउट द नेशनल मूवमेंट। सो ये नेशनल मूवमेंट को देखते हैं एज ए स्ट्रक्चर्ड bourgeois movement. Okay, so there are different sections or basically structure in the society, that is the upper class हो गया ये, ठीक है, educational class हो गया और basically middle class हो गया और सबसे लोअर स्ट्रेटा हो गया। तो ये देते हैं जो नेशनल मूवमेंट कैसे था, ये एक स्ट्रक्चर्ड बुर्जियस मूवमेंट था इंस्टेड ऑफ बुर्जियोसी मूवमेंट एज ए होल। ये एज ए होल नहीं था, ऑल्दो ये स्ट्रक्चर था, ये अलग अलग तरीके से चल रहा था, ड्यू टू विच ये जो मार्क्सिस्ट हैं इट मिक्स इट्स ओपन एंडेड, जो ऑल क्लास कैरेक्टर था वो इस तरीके से ये मिस करते हैं और फेल टू एनालाइज और फेल टू एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर जो कि नेशनल मूवमेंट का रियल में था। ओके, सो ये मार्क्सिस्ट नेशनल मूवमेंट को कैसे देखते हैं, ये देखते हैं एक स्ट्रक्चर्ड बुर्जियस मूवमेंट की तरह जो कि डिफरेंट सेक्शंस थे और बेसिकली स्ट्रक्चर था, अलग अलग चल रहा था, इंस्टेड एज ए होल चल रहा था, ड्यू टू विच वो क्या कर देते हैं, ड्यू टू विच इट मिस इज ओपन एंडेड इन ऑल क्लास, जो कैरेक्टर जो इसका एसेंस था वो उसको मिस कर देते हैं। ओके, अनदर अगर हम नोटेड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस देखें, उन्होंने क्रिटिक किया था आरपी दत्त, दैट इज रजनी पालमेस दत्त में, ही वाज द सुमित सरकार, उन्होंने क्रिटिक किया था आरपी दत्त। वो क्या करते थे, वो कहते थे बेसिकली he considers the Dutt's paradigm as a simplest version of the Marxian class approach. Now ये जो आपने पोर्ट्रे किया है, that is the counter balance किया between the anti-imperialist struggle with the class और social struggle, तो ये क्या है, ये बहुत ही एक simplest version है, simplistic version है of the Marxian class approach का। ओके, नाउ एज पर द सुमित सरकार, और बेसिकली सुमित सरकार लुक्स एट द नेशनलिस्ट लीडर, वो नेशनलिस्ट लीडर को कैसे देखते थे, सो वो नेशनलिस्ट लीडर को देखते थे इन द लाइट ऑफ इंटेलिजेंशिया, इन द लाइट ऑफ इंटेलिजेंशिया। ओके, तो उन्होंने कैसे एक्ट किया, सो एज द लीडर्स आर द लाइट ऑफ इंटेलिजेंशिया विच एक्ट्स एज ए, जो एक्ट करते थे एज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी, एक प्रॉक्सी है, ऑल्दो वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है, पैसिव सोशल फोर्सेस with which it had little organic connection, it had little organic connections। तो ये जो नेशनलिस्ट लीडर थे ये उन्होंने कंसिडर किया था इनको लाइट ऑफ इंटेलिजेंशिया, इंटेलिजेंट जो पीपल थे, और ये कैसे एक्ट करते थे, सो दे आर अ काइंड ऑफ ए प्रॉक्सी फॉर एज येट पैसिव सोशल फोर्सेस विद विच इट हैड लिटिल ऑर्गेनिक कनेक्शंस। ओके, तो ये पूरी तरीके से एक्टिव नहीं थे, ऑल्दो ये पैसिव थे, बट एट द सेम टाइम्स इनका जो ऑर्गेनिक कनेक्शन था विद द मासेस वो भी वेरी लिटिल था, बट ये कंसिडर द नेशनल लीडर्स इन द लाइट ऑफ इंटेलिजेंशिया।
ऑन दी अदर हैंड अगर हम ए आर देसाई को देखें, सो ही ट्रेसेस द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट्स इन 5 फेजेस। उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट को कंसिडर किया था और उसकी जो ग्रोथ को ऑब्जर्व किया था इन 5 फेजेस। ओके, और ये जो ईच फेज है इट बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर सोशल क्लासेस, इट बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर सोशल क्लासेस जो सपोर्ट करते गए एक दूसरे को, ड्यू टू विच ये जो नेशनल मूवमेंट था ये सस्टेन हो पाया। ओके, so this is about the Marxist historiography or the approach. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you.